बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ऑर्डर एफेमेरॉप्टेरा की बात करेंगे, उनके की करैक्टर्स, उनके फैमिलीज़, उनकी डेवलपमेंट, टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे पहले जो एफेमेरॉप्टेरा है वो ग्रीक वर्ड एफेमेरा से निकला है। इट मीन्स शॉर्ट लिव्ड एंड द टेरा मीनिंग विंग्स। दिस रेफरेंस टू द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट एडल्ट मे फ्लाइज। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाती है वो मे फ्लाइज की आ जाती है और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। इसके करेक्टर्स के अंदर एंटीना, दे हैव द एंटीना दैट इज़ द शॉर्ट एंड ब्रिस्टर लाइक। ब्रिस्टर लाइक मीन्स दे हैव द टाइनी हेयर्स ऑन देयर एंटीना। फ्रंट लेग्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं और फ्रंट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती हैं। दे हैव द लार्ज कंपाउंड आइज दैट यूजली कवर द मोस्ट ऑफ देयर हेड। उनकी जो आइज़ हैं वो इतनी लार्ज होती है कि उनके हेड को टोटली कवर किया होता है उन्होंने। विंग्स 4 मेम्ब्रेनियस विंग्स होती हैं और इनकी जो विंग्स होते हैं वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर वेनेशन पैटर्न्स होते हैं। स्मॉलर विंग्स जो होते हैं वो हाइंड विंग्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और फैन शेप्ड होते हैं, बट जो फ्रंट विंग्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। दे हैव द क्रॉस वेन्स पैटर्न। दे हैव द सिलेंड्रल एब्डोमेन। इनकी जो एब्डोमेन की शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर टाइप होती है, जिसके लास्ट के ऊपर टेल पे 2 to 3 टर्मिनल फाइलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी टेल के ऊपर। जैसे अपनी राइट साइड पे एक मे फ्लाई नज़र आ रही है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं उनके। आगे देखें, पीछे उनके जो दो आगे लेग्स हैं वो बॉडी, फ्रंट बॉडी की साइड पे हैं। लास्ट पे उनके टर्मिनल के ऊपर 2 to 3 फाइलामेंट्स हैं जो कि टेल के ऊपर प्रेजेंट है और सिलेंडर टाइप उनका एब्डोमेन है। आगे इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है ये हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला मीन्स दे आर द एक्सोटेरिगोट्स एंड एक्सोटेरिगोट्स वो होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो 3 होती हैं, इनकम्प्लीट स्टेजेस होती हैं: एग, निम्फ एंड अडल्ट। व्हाट इज निम्फ? At larval stage, when it resembles with the adult and it's present at the terrestrial environment, then it is called nymph। यानी कि जो लार्वा है वो एडल्ट से रिजेंबल करे और वो टेरेस्ट्रियल के ऊपर प्रेजेंट हो और उसको हम कहेंगे निम्फ। और अगर यही चीज़ आपकी एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो देन इट इज़ द नाइट्स। जो ऑर्डर एफेमेरॉप्टेरा के अंदर मे फ्लाइज आ जाती हैं ये इक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, यानी कि ये वाटर के क्लोज रहती हैं, लिव वेरी क्लोज टू द वाटर। सो इनकी जो एडल्ट फीमेल्स होंगी वो वाटर के अंदर अपने एग्स को ले करती हैं और एक फ़ीमेल 4000 to 5000 एग्स ले कर सकती है। जो इनका निम्फल लाइफ पीरियड होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। इसके अंदर एटलीस्ट 25 इंस्टार्स अकर हो सकते हैं। अब इंस्टार क्या है? इंस्टार इज़ द नेम दैट गिवन टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन द मोल्ट्स जो एक नेम है वो इंस्टार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैचिंग द एग्स इंसेक्ट सेट टू बी द फर्स्ट इंस्टार। मीन्स डैट एक जो एग है वो हैच करेगा जब, तो जो इंसेक्ट उसके अंदर से प्रोड्यूस होगा वो पहला इंस्टार होगा। एंड व्हेन इंसेक्ट मोल्ट देन इट सेट टू बी द सेकंड इंस्टार। सो जो निम्फल लाइफ है वो इतना लॉन्ग होता है कि उसके अंदर 23 इंस्टार्स अकर हो सकते हैं। एक इंसेक्ट की दो डेवलपमेंटल मैच्योरेशन स्टेजेस हैं, इमेगो स्टेज एंड द सब इमेगो स्टेज। जो इमेगो स्टेज है वो लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इंसेक्ट है, मींस द एडल्ट स्टेज है। और जो सब इमेगो स्टेज है ये बेसिकली एक प्री एडल्ट स्टेज है जिसमें जो इंसेक्ट होता है वो मोल्टिंग करता है इनटू द सेक्चुअली मेच्योर एडल्ट, एंड दिस इज़ द सब इमेगो स्टेज। जो एक मे फ्लाई होती है वो अपना जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर कंप्लीट करती है। उसके बाद वो क्विकली मोल्ट हो जाती है विंग्ड फॉर्म के अंदर, जिसी को हम सब इमेगो स्टेज करेंगे, और वो फ्लाई कर जाती है किसी लीफ या किसी स्टेम के ऊपर। सो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है सब इमेगो, जिसके अंदर वो सेक्चुअली मेच्योर एडल्ट यानी कि इमेगो स्टेज के अंदर ट्रांसफ़र कर जाती है बाय मोल्टिंग। और इसका जो टाइम है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू द अबाउट 24 आवर्स। आगे इनकी टेक्सोनमी आ जाएगी तो टेक्सोनमी में पेलियोप्टेरा है, मीन्स दे हैव द प्रिमिटिव विंग, दे हैव द एंशियंट विंग वेनेशन, दे आर अनएबल टू फोल्ड देयर wings over the back like the beetles and bugs, they can't fold their wings over their back। आगे इनकी मेजर फैमिलीज़ आ जाएंगी जिसमें पहली है बेटिडी। ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि लेस दैन 10 मिलीमीटर इनका साइज़ होता है, वेरी स्मॉल होते हैं और ये टिपिकली वार्म वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
आगे फैमिली है हेप्टागिनाइडी, ये भी नाइड्स हैं जो कि फास्ट मूविंग वाटर के नीचे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्टोन्स के नीचे हेप्टागिनाइडी फैमिली की जो फ्लाइज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आगे एफेमेराइडी है, एफेमेराइडी के अंदर जो एडल्ट्स हैं ये मई फ्लाइज लार्जेस्ट होती हैं और ये सैंड बरो, दीज आर बरो इनटू द सैंड। नीचे तीनों फैमिलीज़ की पिक्चर्स हैं। आगे इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आ जाएगी। इसके अंदर जो मे फ्लाइज होती हैं वो मोस्टली नॉर्दर्न लेक्स एंड रिवर्स जो होते हैं उसके अंदर लार्ज पॉपुलेशंस में प्रेजेंट होती हैं और ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होती हैं गुड क्वालिटी वाटर के और इंपॉर्टेंट सोर्स हैं फूड का और अदर एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ का। सेकेंड इंपॉर्टेंस में आ जाएगा एंगलर्स जो है वो मे फ्लाइज को एज अ बेट यूज़ करते हैं, लेकिन मे फ्लाइज की भी एक स्टेजेस है जो कि इमेगो और सब इमेगो स्टेज है। इनको एज अ बेट यूज़ करते हैं, उनको नॉट टाई कर लेते हैं और उसके बाद फ़िश कैप्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इमेगोस का जो सेकंड नेम है वो स्पाइनर्स है और जो सब इमेगोस है उसको हम डन भी कहते हैं। In some mayfly species, summer adventures of the wing stages is sudden and the dramatic event that occurs almost simultaneously throughout the entire population. These mass emergencies are often regarded as major nuisance. इसका मतलब यह है कि जो उनकी जो फ्लाइज की इमेच्योर स्टेजेस होती हैं उनसे विंग्ड फॉर्म में वो इतनी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होते हैं, इतनी जल्दी उसको वो विंग में चेंज हो जाते हैं और ये एक सडन होता है और एक ड्रामेटिक इवेंट होता है और ये सब सारी की सारी पॉपुलेशन में एट द सेम टाइम अकर होता है और फिर इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो पूरे बैंक ऑफ द रिवर को या एक रोड साइड को इतना कवर कर देती है कि समटाइम्स ये जो एक मैस एमरजेंसी होती है वो एक मेजर डिस्टर्बेंस कॉज करती है। आगे इसके एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में आ जाए